हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का जीके स्टडी में। दोस्तों, आज हम लोगों का टॉपिक है भारत के खनिज एवं ऊर्जा संसाधन। इससे संबंधित जितने भी वन लाइनर प्रश्न होगा सभी को हम लोग देखेंगे, जो कि आने वाले सभी एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण है। तो चलिए हम लोग बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, देश की प्रथम खनिज नीति कब घोषित हुई थी? तो ये हुई थी 1951 में। प्रथम खनिज नीति कब घोषित हुई थी? 1951 ईस्वी में हुआ था। भारत सरकार द्वारा नई खनिज नीति की घोषणा कब की गई? 2008 में। भारत सरकार द्वारा नई खनिज नीति की घोषणा कब की गई थी? 2008 में किया गया था। नया नेक्स्ट है, नई खनिज नीति के अंतर्गत कितने खनिजों को निजी क्षेत्र के उद्यमियों के लिए प्रतिबंध मुक्त कर दिया गया? 13। कितना था? 13 था। आगे प्रश्न है, वर्ष 1993 में घोषित राष्ट्रीय खनिज नीति में किस खनिज में निवेश के लिए निजी क्षेत्र को अनुमति प्रदान नहीं की गई? कोयला के क्षेत्र में। कोयला के क्षेत्र में निजी क्षेत्र को अनुमति प्रदान नहीं की गई थी। भारत का सर्वाधिक अभ्रक उत्पादन वाला राज्य कौन सा है? आंध्र प्रदेश। सर्वाधिक अभ्रक उत्पादक राज्य कौन सा है? आंध्र प्रदेश है। भारत में कौन सा राज्य खनिज पदार्थों के उत्पादन में अग्रणी है? झारखंड। भारत का कौन सा राज्य खनिज पदार्थों के उत्पादन में अग्रणी है? झारखंड है। तीन खनिज से युक्त भारत का एकमात्र राज्य छत्तीसगढ़ है। तीन खनिज से युक्त एकमात्र राज्य छत्तीसगढ़ है। नेक्स्ट है, भारत किस देश को लौह अयस्क का सर्वाधिक निर्यात करता है? जापान को। भारत किस देश को लौह अयस्क का सर्वाधिक निर्यात करता है? तो जापान को करता है। भारत के किस राज्य में मोनाजाइट बहुयात से मिलता है? केरल में। भारत के किस राज्य में मोनाजाइट बहुयात से मिलता है? केरल में मिलता है। नेक्स्ट है, विश्व के अभ्रक व्यापार में भारत का योगदान कितना है? 60%। विश्व में अभ्रक व्यापार में भारत का योगदान 60% है। नेक्स्ट देखेंगे, विश्व में स्वर्ण की सर्वाधिक खपत वाला देश कौन सा है? तो यह है चीन। विश्व में स्वर्ण की सर्वाधिक खपत करने वाला देश कौन सा है? चीन है। विश्व के कुल स्वर्ण खपत में भारत का योगदान 26% है। विश्व के कुल स्वर्ण खपत में भारत का योगदान कितना है? 26% है। खनिज पदार्थों की दृष्टि से भारत का कौन सा क्षेत्र अधिक समृद्ध है? तो यह छोटा नागपुर का पठार। खनिज पदार्थ की दृष्टि से छोटा नागपुर पठार सबसे अधिक समृद्ध है। भारत के किस राज्य में तांबा खनिज का सबसे बड़ा भंडार है? मध्य प्रदेश में। तांबा खनिज का सबसे बड़ा भंडार कहाँ है? मध्य प्रदेश में स्थित है। भारत का सबसे बड़ा मैग्नीज उत्पादक राज्य कौन सा है? उड़ीसा। भारत का सबसे बड़ा मैग्नीज उत्पादक राज्य कौन सा है? उड़ीसा है। भारत किस खनिज के उत्पादन में आत्मनिर्भर है? ग्रेफाइट में। भारत ग्रेफाइट उत्पादन में आत्मनिर्भर है। नेक्स्ट है, भारतीय हीरा संस्थान कहाँ स्थापित है? सूरत में। भारतीय हीरा संस्थान कहाँ स्थापित है? सूरत में स्थापित है। नेक्स्ट है, भारत के कौन सा राज्य सबसे अधिक मूल्य के खनिज उत्पन्न करता है? तो ये उत्पन्न करता है मध्य प्रदेश। कौन सा स्टेट करता है? मध्य प्रदेश करता है। भारत में हीरे की खान है मध्य प्रदेश में। भारत में हीरे की खान कहाँ है? मध्य प्रदेश में है। भारत किस खनिज का आयात नहीं करता है? लौह अयस्क का। भारत किस खनिज का आयात नहीं करता है? तो लौह खनिज का आयात नहीं करता है। भारत में संवैधानिक स्थिति के अनुसार खनिजों पर किसका अधिकार है? राज्य सरकार का। संवैधानिक स्थिति के अनुसार खनिज पर किसका अधिकार होता है? राज्य सरकार का अधिकार होता है। भारत में ऊर्जा उत्पादन में सर्वाधिक भागीदारी है ताप विद्युत का, 63% है। भारत में ऊर्जा उत्पादन में सर्वाधिक भागीदारी किसका होता है? ताप विद्युत का, जो कि 63% है। भारत का प्रथम परमाणु ऊर्जा उत्पादन केंद्र कौन सा है? तारापुर, महाराष्ट्र। भारत का प्रथम परमाणु ऊर्जा उत्पादन केंद्र तारापुर, महाराष्ट्र है। भारत में सबसे ज़्यादा ताप विद्युत उत्पन्न करने वाला राज्य कौन सा है? महाराष्ट्र। ताप विद्युत उत्पन्न करने वाला राज्य कौन सा है? महाराष्ट्र है। नेक्स्ट देखेंगे, देश में कुल विद्युत उत्पादन में ताप विद्युत का योगदान कितना है? 62.99%। देश में कुल विद्युत उत्पादन में ताप विद्युत का योगदान 62.99% है। भारत की प्रथम जल विद्युत परियोजना है दार्जिलिंग जल विद्युत परियोजना। भारत की प्रथम जल विद्युत परियोजना कौन सी है? दार्जिलिंग जल विद्युत परियोजना है। पवन ऊर्जा के उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? 5वां। पवन ऊर्जा के उत्पादन में भारत का स्थान विश्व में 5वां है। पवन ऊर्जा उत्पादन के क्षेत्र में विश्व में अग्रणी देश है चीन। पवन ऊर्जा उत्पादन के क्षेत्र में प्रथम स्थान चीन का है। भारत में प्रथम जल विद्युत शक्ति गृह की स्थापना कब और कहाँ किया गया था? ये किया गया था 1898 ईस्वी दार्जिलिंग में।
प्रथम जल विद्युत शक्ति गृह का स्थापना 1898 दार्जिलिंग में किया गया था। भारत में विद्युत आपूर्ति सबसे पहले कहाँ शुरू हुई? दार्जिलिंग में। भारत में विद्युत आपूर्ति सबसे पहले कहाँ शुरू हुई थी? दार्जिलिंग में शुरू हुई थी। इंदिरावती जल विद्युत परियोजना किस राज्य की प्रमुख बहुउद्देशीय परियोजना है? महाराष्ट्र का। इंदिरावती जल विद्युत परियोजना कहाँ की है? महाराष्ट्र की है। आगे प्रश्न देखेंगे, 100% सौर ऊर्जा पर चलने वाला भारत का पहला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? तो यह है दीव। 100% सौर ऊर्जा से चलने वाला भारत का पहला केंद्र शासित प्रदेश दीव है। बगलिहार जल विद्युत परियोजना के क्रियान्वयन पर किस देश को आपत्ति है? पाकिस्तान को। किस देश को आपत्ति है? पाकिस्तान को आपत्ति है। ताला जल विद्युत परियोजना किस देश के साथ भारत की संयुक्त परियोजना है? भूटान के साथ। ताला जल विद्युत परियोजना भारत की संयुक्त परियोजना भूटान के साथ है। केंद्रीय जल विद्युत शोध केंद्र कहाँ स्थित है? खड़गवासला में। केंद्रीय जल विद्युत शोध केंद्र कहाँ स्थित है? खड़गवासला में स्थित है। कौन सा स्रोत ऊर्जा का व्यावसायिक स्रोत नहीं है? बायोगैस। ऊर्जा का व्यावसायिक स्रोत नहीं है बायोगैस। परमाणु शक्ति संपन्न राष्ट्रों में भारत का विश्व में स्थान कौन सा है? छठा। परमाणु शक्ति संपन्न राष्ट्रों में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? छठा स्थान है। भारत में परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम का प्रारंभ कब से माना जाता है? 1948 ईस्वी से। भारत में परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम का प्रारंभ कब से माना जाता है? 1948 से माना जाता है। नेक्स्ट देखेंगे, परमाणु ऊर्जा आयोग का गठन किस वर्ष हुआ? इसका गठन हुआ था 1948 में। परमाणु ऊर्जा आयोग का गठन 1948 में हुआ था, जबकि परमाणु ऊर्जा प्रतिष्ठान का गठन 1957 में हुआ था। परमाणु ऊर्जा प्रतिष्ठान का गठन 1957 में, जबकि परमाणु ऊर्जा आयोग का गठन 1948 में हुआ था। मुद्रा पावर प्लांट किस राज्य में स्थित है? गुजरात में। मुद्रा पावर प्लांट किस राज्य में स्थित है? ये गुजरात में स्थित है। तलचर किसके लिए महत्वपूर्ण है? भारी जल संयंत्र के लिए। तलचर किसके लिए महत्वपूर्ण है? भारी जल संयंत्र के लिए महत्वपूर्ण है। आगे प्रश्न देखेंगे, कैगा परमाणु विद्युत संयंत्र कहाँ अवस्थित है? कर्नाटक में। कैगा कहाँ है? कर्नाटक में है। जबकि रावत भाटा परमाणु विद्युत संयंत्र कहाँ है? राजस्थान में। रावत भाटा परमाणु विद्युत संयंत्र राजस्थान में स्थित है। कलपक्कम परमाणु उपक्रम स्थित है तमिलनाडु में। कलपक्कम तमिलनाडु में स्थित है। भारत में कुल उत्पादित विद्युत में परमाणु शक्ति का भाग 2% है। ऊर्जा संरक्षण अधिनियम कब से प्रभावी हुआ? 2001 से। ऊर्जा संरक्षण अधिनियम कब से प्रभावी हुआ? 2001 से प्रभावी हुआ। नेक्स्ट है, एनर्जी स्टैटिस्ट नामक प्रकाशन को समय समय पर निकालता है केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। कौन निकालता है? केंद्रीय सांख्यिकी संगठन निकालता है। विश्व के सबसे बड़े गैस आधारित विद्युत संयंत्र की स्थापना भारत के किस राज्य में होने जा रहा है? उत्तर प्रदेश में। विश्व के सबसे बड़े गैस आधारित विद्युत संयंत्र की स्थापना उत्तर प्रदेश में होने जा रहा है। नेक्स्ट है, कैथलगुडी गैस विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है? ये स्थित है असम में। कैथलगुडी गैस विद्युत परियोजना असम में स्थित है। उड़ान एक गैस आधारित शक्ति परियोजना महाराष्ट्र में है। उड़ान एक गैस आधारित शक्ति परियोजना कहाँ है? महाराष्ट्र में स्थित है। वाणिज्यिक स्तर पर प्रथम सौर ऊर्जा परियोजना स्थापित की जा रही है जैसलमेर में। वाणिज्यिक स्तर पर प्रथम सौर ऊर्जा परियोजना कहाँ स्थापित की जा रही है? जैसलमेर में। विश्व का सबसे बड़ा खनिज तेल उत्पादक देश कौन सा है? सऊदी अरब। विश्व का सबसे बड़ा खनिज तेल उत्पादक देश कौन सा है? सऊदी अरब है। भारत अपनी कुल तेल खपत का कितना हिस्सा आयात द्वारा पूरा करता है? 2/3। भारत अपनी कुल तेल खपत का 2/3 आयात के द्वारा पूर्ति करता है। पेट्रोलियम पदार्थों की बिक्री के लिए पेट्रो कार्ड किस कंपनी द्वारा जारी किया गया? बीपीसीएल के द्वारा। पेट्रो कार्ड किसने जारी किया है? बीपीसीएल ने जारी किया है। नेक्स्ट है, भारत में प्रथम खनिज तेल कुआं खोदा गया, तो ये खोदा गया था डिगबोई असम में। भारत में प्रथम खनिज तेल कुआं कहाँ खोदा गया था? डिगबोई असम में खोदा गया था। कलोल खनिज तेल उत्खनन क्षेत्र किस राज्य में है? गुजरात में। कलोल खनिज तेल उत्खनन क्षेत्र कहाँ है? ये गुजरात में स्थित है। भारत का सबसे बड़ा खनिज तेल क्षेत्र कौन सा है? मुंबई अपट क्षेत्र। भारत का सबसे बड़ा खनिज क्षेत्र कौन सा है? मुंबई अपट क्षेत्र है। मंगला क्या है? ये राजस्थान में एक तेल का कुआं है। मंगला क्या है? राजस्थान में एक तेल कुआं है।
राजस्थान में खनिज तेल के विशाल भंडार कहाँ पाए जाते हैं? बाड़मेर में। राजस्थान में खनिज तेल के विशाल भंडार कहाँ पाए जाते हैं? बाड़मेर में पाए जाते हैं। तरल स्वर्ण लोक प्रचलित नाम है पेट्रोलियम। तरल स्वर्ण लोक प्रचलित नाम किसका है? ये पेट्रोलियम का है। विश्व में खनिज तेल की सर्वाधिक खपत किस देश में होती है? संयुक्त राज्य अमेरिका में। विश्व में खनिज तेल की सर्वाधिक खपत किस देश में होती है? संयुक्त राज्य अमेरिका में होती है। नेक्स्ट है, खनिज तेल खपत की दृष्टि से विश्व का दूसरा देश कौन सा है? चीन। खनिज तेल खपत की दृष्टि से विश्व का दूसरा देश चीन है। भारत अपनी खनिज तेल आवश्यकता का लगभग कितना प्रतिशत भाग आयात से पूरा करता है? 70%। कितना? 70%। नेक्स्ट है, कृष्ण क्रांति का संबंध खनिज तेल उत्पादन से है। कृष्ण क्रांति का संबंध किससे है? खनिज तेल उत्पादन से है। हाइड्रोकार्बन विजन 2025 संबंधित है पेट्रोलियम उत्पादनों के संग्रह से। हाइड्रोकार्बन विजन 2025 किससे संबंधित है? पेट्रोलियम उत्पादों के संग्रहण से। भारत में खाना पकाने के लिए विश्व का सबसे बड़ी सौर वाष्प प्रणाली कहाँ स्थापित की गई? माउंट आबू में। कहाँ स्थापित किया गया है? माउंट आबू में स्थापित किया गया है। विश्व में कोयला उत्पादन में अग्रणी देश कौन सा है? चीन। विश्व में कोयला उत्पादन में अग्रणी देश कौन सा है? चीन है। आगे प्रश्न देखेंगे। आगे है, कोयला उत्पादक देशों में भारत का स्थान कौन सा है? यह है तीसरा। कोयला उत्पादक देशों में भारत का स्थान तीसरा है। देश में व्यावसायिक ऊर्जा खपत में कोयला का योगदान 67% है। देश में व्यावसायिक ऊर्जा खपत में कोयला का योगदान कितना है? 67% है। ग्रामीण विद्युतीकरण निगम की स्थापना कब की गई? 1969 में। ग्रामीण विद्युतीकरण निगम की स्थापना 1969 में की गई थी। भारत में विद्युत की प्रति व्यक्ति वार्षिक खपत कितनी है? 376 यूनिट। भारत में विद्युत की प्रति व्यक्ति वार्षिक खपत कितनी है? 376 यूनिट है। भारत में लिग्नाइट कोयले की सर्वाधिक जमाव किस राज्य में पाया जाता है? तमिलनाडु में। लिग्नाइट कोयले का सर्वाधिक जमाव किस राज्य में है? ये तमिलनाडु में है। किसे ब्लैक गोल्ड कहा जाता है? कोयला को। ब्लैक गोल्ड के नाम से किसे जाना जाता है? कोयला को। तो दोस्तों, हमारा ये टॉपिक कंप्लीट हुआ। ये टॉपिक आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। ये टॉपिक अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।